जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करना सीखेंगे। अगर हमें तीन चार भिन्न दिए हैं और उसमें पूछा जाए कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, वो कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेस्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे, आप इसे कभी नहीं भूलोगे। देखो जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले लिखा है ये 5/13, दूसरा लिखा है 3/13, तीसरा लिखा है 7/13, चौथा लिखा है 9/13। अब मैं बोलूं आपसे कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न बताओ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये भिन्न दिए हैं, इनके हर बराबर है कि नहीं, यानी जो हरों की संख्या है वो सेम है कि नहीं। देखो यहाँ हर हर कौन सा होता है, नीचे वाला अंश ऊपर वाला, नीचे वाला हर, ऐसे देखते हैं। तो अब देखो यहाँ नीचे वाला हर, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो हमें एक बात पता चली कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें सबके हर समान है। अगर सबके हर समान हो तो फिर बहुत आसान होता है बताना। सबके हर समान है तो जिस भिन्न के अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अभी मैं पूछूं कि आप बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न, तो हमने देखा कि इन भिन्नों में सबके हर समान है, तब सब हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो सबसे बड़ा क्या है, 9। तो 9/13 सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब छोटी भिन्न पूछे तो छोटी भिन्न के लिए क्या करेंगे, अगर हर समान है तब जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी होगी। तो यहाँ 3 सबसे छोटा है तो 3/13 ये सबसे छोटी भिन्न होगी। ये तो हो गया क्या, कि जब आपके हर समान हो। अब मैं बात करता हूं अगर हर समान नहीं है लेकिन अंश समान है, तब कैसे करोगे। जैसे मान लो ये लिखा है 5/17, फिर लिखा है 5/14, फिर लिखा है 5/9, फिर लिखा है 5/18। अब इनके अंश समान है लेकिन हर समान नहीं है, तब क्या करते हैं, तब बड़ी भिन्न ज्ञात करना हो और अंश समान हो तब कौन सी सबसे बड़ी होगी। तब इसका उल्टा होता है, ये अगर सबके अंश समान है तो जिस भिन्न का सबसे बड़ा हर होगा वह सबसे छोटी होगी और सबसे छोटा हर होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ सबसे छोटा हर कितना है, 9, तो 5/9 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर छोटी पूछी जाए तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी। इन सभी संख्याओं में हर वाली संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, 18 है। तो ये 5/18 ये सबसे छोटी भिन्न होगी। ये तो दो तरीके हो गए कि जब हर समान हो तब ज्ञात कैसे करते हैं, जब अंश समान हो तब ज्ञात कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जिसके हर और अंश कुछ भी समान ना हो, फिर आप ट्रिक के साथ कैसे बताओगे, आगे देखते हैं। देखो जैसे लिखा है 2/5, 3/8, 11/14। अब यहाँ देखो कि इस भिन्न में क्या सभी के हर समान है, नहीं। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 14 है। क्या अंश समान है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है। ना तो हर समान है ना अंश समान है, तब कैसे करेंगे। तब देखो इसका आसान तरीका है सबसे, इन दोनों संख्याओं का यानी अंश और हर का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी में से छोटी घटाना। तो देखो यहाँ कितना है, 3, 5 में से 2 गया 3। यहाँ देखो 8 में से 3 गया, कितने बचे, 5। यहाँ देखो 11 में से 14 गया, कितने बचे, 3। क्या इनके जो डिफरेंसेस हैं वो समान है, नहीं है समान, तो हम नहीं बता सकते। तो इनका क्या करेंगे, इनके जो डिफरेंस है उनका लासा लेंगे। लासा मतलब एलसीएम। देखो 5 3 5 का एलसीएम होगा, 5 3 का एलसीएम होगा 15। अब क्या करेंगे, इस 15 में पहले वाले जो डिफरेंस है संख्या का इससे भाग देंगे। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 का, 5 बार। तो उस 5 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देंगे, 10 आ गया। अब इस 5 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार गया, 3 बार। 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देंगे, 9 आ गया। अब इस डिफरेंस 3 का भाग 15 में 5 बार ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो हो गए 55। अब हम ये देखते हैं कि जिस संख्या का अंश यानी जो हमने गुणा किया वो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या है,
और जिसका सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी है। तो यहाँ देखो 55 है या 9 है या 10 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये। तो इसका मान कितना है, 11/14, ये सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी। अगर पूछे सबसे छोटी कौन सी है, तो 9, यानी इस ये 3/8 ये सबसे छोटी होगी। अब पूछे कहने आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम देखो याद कैसे रहता है, बच्चों को याद नहीं रहता, दोनों सेम जैसे लगते हैं। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, वो पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो, आरोही क्या है अवरोही क्या है। देखो हमें याद कैसे रखना है, इस शब्द से याद रखना है। देखो ये आरोही है ना, तो यहाँ इसके पहले क्या है, बड़ा आ, यानी हम बड़े होते जाएं। बड़ा आ मतलब बड़े होते जाएं, बड़े होते जाने का मतलब है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बड़े होते जाने का मतलब बढ़ता क्रम। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना। और अवरोही, अब ये पहले अक्षर है छोटा, तो मतलब छोटे होते जाना, यानी घटते क्रम में, घटता क्रम। अब समझ गए आरोही क्या होता है अवरोही क्या होता है। आरोही होता है बढ़ता क्रम और अवरोही क्या होता है, घटता क्रम। अब इनमें मैं बोलूं आपको कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। बढ़ते हुए क्रम में लिखने का मतलब सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो अंश सबसे छोटा किसका है, इस संख्या का। तो 3/8 सबसे छोटी, उससे बड़ी कौन सी है, 2/5, उससे बड़ी कौन सी है, 11/14। अब बोले घटते हुए क्रम में लिखो, तो इसका उल्टा लिख देना, यानी पहले सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 11/14, उससे छोटी कौन सी है, 2/5, उससे छोटी कौन सी है, 3/8। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या का, हमने सीखा कि किसी भी संख्या का अंश और हर दोनों ही समान नहीं है तब करते हैं। अब एक और इसी में एक टाइप और है, जैसे मान लो लिखा है 5/8, दूसरा लिखा है 7/4, तीसरा लिखा है 5/2। अब हम यहाँ एक चीज गौर करते हैं कि ना तो हर समान है ना अंश समान है, लेकिन एक चीज है इसमें, इसका अंश बड़ा है हर से। अगर अंश हर से बड़ा हो तब कैसे करते हैं, तो देखो इसका अंतर कितना है, 3, इसका भी अंतर कितना है, 3, इसका भी अंतर कितना है, 3। अगर अंतर समान है संख्याओं का, अगर अंतर समान है संख्याओं का, तो जिस भी भिन्न का हर छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी। तो यहाँ देखो सबसे छोटा हर किसका है, इस वाली संख्या का, क्योंकि ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। कब, जब इनके डिफरेंस समान है तब की बात है। अगर डिफरेंस समान नहीं है तो फिर इस तरीके से करेंगे, पहले डिफरेंस को समान करेंगे और फिर देखेंगे कौन सी संख्या का हर सबसे छोटा है और कौन सी संख्या का हर सबसे बड़ा है। तो यहाँ सबसे छोटा है ये, तो 5/2 बड़ी हो जाएगी, और सबसे बड़ा कौन सा है, 5, तो छोटी हो जाएगी 8/5। अब इसका क्रम पूछे तो आप क्रम आसानी से लिख सकते हो, जैसे पूछे आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है, जिसका हर सबसे बड़ा है ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये। अवरोही क्रम में पूछे तो उल्टा लिख दो, पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो इस तरह से आप भिन्न, कोई भी भिन्न हो, आपको पूछा है छोटी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न कौन सी होगी, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, वो सारे आप एक इस वीडियो को सीखने के बाद या देखने के बाद आप आसानी से बता सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।